देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, जिस कारण सबसे पहले सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश में ही जाती हैं। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के यहाँ बालांगू या कीबिथू नाम का एक जगह है, वो सबसे ईस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से के साथ सीमा बनाता है, एक यहाँ भूटान के साथ, ऊपर में चाइना के साथ और इधर म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। 3 देशों से ये सीमा बना देता है यहाँ पर, और ये सबसे पूर्वी स्टेट है। अब हम इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश ये इस तरह से इसका नक्शा दिखता है। शुरुआत में ही अरुणाचल प्रदेश कोई अलग स्टेट नहीं था, बल्कि आसाम से अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल किया जाता था। ये आसाम है, आसाम इसे अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करता था एज एक एजेंसी के तौर पर। और अरुणाचल प्रदेश का उस समय नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा। एक समय धीरे धीरे गया कि अरुणाचल आसाम को बड़ा मुश्किल होने लगा अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करना, इसलिए केंद्र सरकार ने 1972 में अरुणाचल प्रदेश को अपने अंडर में ले लिया, जिसका नाम हो गया यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका नाम नेफा से बदल के अरुणाचल प्रदेश कर दिया। तो इस तरह से तो अरुणाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ के लोगों को डिमांड होने लगा, भाई हमारे पास हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगी हमको। जैसे लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ भी भैया एक स्टेट दो, या फिर हमको असेंबली यहाँ पे। लद्दाख के लोगों का तो खैर कंप्लीट स्टेट की मांग नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली मांग रहे हैं। तो 1987 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया और अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट बन गया, और ईटानगर उसकी राजधानी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। रीजन क्या, पूरा पहाड़ी एरिया। अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट पहाड़ है, डाफला, मिसमी, अबीर, पटकोई, बूम, ये सब पहाड़ियाँ जो हैं सब, ये सब यहाँ पे भरे हैं। सब चाय पत्ती वगैरह यहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी थी, इसको समझ गया। अब हम लोग आते हैं करंट सिनेरियो पे। हम अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक रूप अर्थात सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। हम पाकिस्तान की ओर देखते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वही अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कई पार्ट में है, कुछ इस पार्ट्स में है यहाँ पर और कुछ इस पार्ट में है। 1914 में यहाँ एक रेखा खींची गई जिसका नाम था मैकमोहन लाइन, और यही अरुणाचल प्रदेश में चाइना और भारत की सीमा निर्धारित करती है। हालांकि उस समय यहाँ एक देश हुआ करता था, नाम था उसका तिब्बत। तो यह रेखा तिब्बत के साथ खींची गई थी। बाद में चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। उसके बाद चाइना कहता है कि तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है। तो भारत को बोलना चाहिए कि भैया तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है। जब बेटा तुम्हारा नहीं तो तुम पोता पे क्लेम कैसे कर सकते हो। तो तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो कि दक्षिणी तिब्बत, साउदर्न तिब्बत अरुणाचल प्रदेश है।